मानस श्रृंखला में आज का विषय वर्तमान में जिएं। हमारा वर्तमान ही हमारा जीवन है। जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता, जो होना है उसे टाला नहीं जा सकता। जागृत रहकर हम विवेक युक्त कार्यों एवं विचारों से अदृश्य शक्ति की सहायता लेते हुए वर्तमान का परिष्कार कर उसे अपने अनुकूल बना सकते हैं। ये तभी संभव है जब हम वर्तमान पर अपना ध्यान केंद्रित रखें। प्राय होता इसके विपरीत है। हम अतीत की स्मृतियों में खोए रहते हैं। पिछली घटनाएं बार बार हमारे मन में जागृत होती रहती है और हमारे वर्तमान को प्रभावित करती रहती है। हम स्मृति को रोक नहीं पाते, साहस नहीं बटोर सकते, स्वयं में संकल्प शक्ति का अभाव पाते हैं। इसी मन स्थिति का परिणाम है कि हम जीवन में अनेक भावी आशंकाओं से घिरे रहते हैं। अनेक प्रकार के भय हमारे मन में छाए रहते हैं और बिना कारण ही हम डरे सहमे हुए जीते रहते हैं। अर्थहीन कल्पनाओं में खोए रहते हैं। इसके मूल में शायद हमारी स्वयं के प्रति आसक्ति है। इससे छूट पाना एक कठिन कार्य है। छुटकारे का आभास होना मात्र ही हमें बहुत कुछ सुखी बना सकता है, जीवन को तनाव मुक्त कर सकता है। हमारे तनाव का कारण तो स्मृतियां और कल्पनाएं ही हैं, जो हमारे मन को उद्वेलित करती रहती है, उसे चंचल बनाती है। शरीर तो उनकी अभिव्यक्ति मात्र है। शरीर स्वयं में कुछ नहीं कर सकता। सर्वप्रथम हमें अपने स्थूल शरीर को समझना है। भूख प्यास जैसी साधारण स्थितियों में यह व्याकुल तो नहीं हो जाता। इसे कैसे स्थिर रखा जा सकता है? स्वस्थ और नियंत्रित शरीर ही स्थिर रह सकता है। रोगी का शरीर चंचल होता है। तप का लक्ष्य शरीर पर विजय पाना ही है, ताकि लंबी अवधि तक उसे स्थिर रखा जा सके। श्वास प्रश्वास का नियमन शरीर को स्वस्थ भी रखता है और स्थिर भी। इससे एकाग्रता में भी सहयोग मिलता है। इसमें जब इच्छा शक्ति की प्रबलता जुड़ती है, श्रद्धा और समर्पण जुड़ता है, तब तन्मयता आ जाती है। आप अपने विचारों में लीन हो जाते हैं, स्वयं को नए स्वरूप में देखने का उपक्रम करते हैं। श्वास का नियमन सूक्ष्म शरीर की अनुभूति कराता है। सूक्ष्म शरीर प्राण प्रधान होने से श्वास प्रश्वास के साथ जुड़ता रहता है, अपनी खुराक भी लेता है और विसर्जन भी इसी के माध्यम से करता है। सूक्ष्म शरीर में सूक्ष्म प्राणों का नियमन भीतरी शक्तियों से व्यक्ति का परिचय कराता है, उनको जागृत करता है और व्यवहार योग्य बनाता है। शरीर के भीतर इन सूक्ष्म प्राणों का संचरण व्यक्ति की अनेक वृत्तियों का परिष्कार करता है, लक्षित दिशा में निरंतरता लाता है। क्रोध, मान, माया, लोभ आदि प्रवृत्तियों को समझने और उन्हें परिष्कृत करने में सहायक होता है। इसी क्रम में आगे चलकर व्यक्ति अपने मनोभावों को समझने लगता है। अपने अनुभवों एवं पूर्वाग्रहों के अनुरूप जो व्यक्तित्व उसने बनाया है, उसे समझता है, उसमें परिवर्तन करने की योग्यता अर्जित करता है। नए व्यक्तित्व का विकास यहां से शुरू होता है। यहां जीवन का सिद्धांत बदलता है, दृष्टि बदलती है, व्यक्ति बदलता है। इसी नई दृष्टि से वह फिर सूक्ष्म प्राणों के सहारे अपनी नई यात्रा की शुरुआत करता है। विवेक के इस जागरण से ही उसके मनोभावों का पोषण होता है। स्नेह, करुणा और मृदुता आती है। साथ ही व्यक्ति को सही अर्थों में आनंद की अनुभूति होने लगती है।